हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता खरबंदा और पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया आखिर होती क्या है? जो हम रोज के काम करते हैं, कुछ भी करना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें क्रिया होती है। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, होने अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था एवं स्थिति का जब बोध हो तो उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप जो होते हैं वो धातु कहे जाते हैं, जैसे कि लिख, पढ़, चल, हंस, दौड़ आदि। इन्हें क्या कहते हैं? धातु रूप। मतलब इसका मूल रूप हो जो होता है। क्रिया की जो मूल धातु के साथ जब हम क्या करते हैं, ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे जा प्लस ना मतलब जाना, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया? ना। अब खा प्लस ना खाना आदि। तो क्रिया के अब हम पढ़ते हैं भेद। अब कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक से ही आप समझ रहे हो, जिसमें कर्म का ना होना। इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है कर्म से रहित, अर्थात जहाँ कर्म की अपेक्षा नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, नाचना, सोना आदि, ये तो क्रियाएं हैं। तो आइए हम इनको कैसे करेंगे। अकर्मक क्रियाओं पर आधारित हम कुछ वाक्य पढ़ेंगे। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। दूसरा है वह डर गया। बच्चे दौड़ते हैं। राहुल रो रहा है। गीता नाचती है। अब उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं अकर्मक है। क्यों? क्योंकि इन क्रियाओं को किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं है। अब आप बोलेंगे ये कैसे नहीं है, तो हम आपको आगे से समझाते हैं। उसके पहले हम आपको सकर्मक क्रिया के बारे में बताते हैं। सकर्मक क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म वाली क्रिया, जबकि अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, लेकिन समक जो सकर्मक है उसका मतलब कर्म वाली क्रियाएं, अर्थात जिन क्रियाओं को किसी कर्म की अपेक्षा होती है, मतलब जिसमें कर्म होता है, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें भी क्रियाएं वही होती हैं, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, लेना, देना आदि। तो आइए हम सकर्मक क्रियाओं पर आधारित कुछ वाक्य पढ़ते हैं। मैंने पुस्तक पढ़ी। बंदर केला खा रहा है। रमा ने गुड़िया खरीदी। छात्रों ने गीत गाया। क्या तुमने पत्र लिखा? तो इन वाक्यों में आपने देखा कि मैंने जो अकर्मक और सकर्मक दोनों के वाक्यों को जब पढ़ा, तो दोनों को मैंने लाल रंग से, रंगीन पद से उनके कर्म को दर्शाया है। और इन पर हम क्रिया का क्या डाल रहे हैं? फल पढ़ा रहा है। कैसे पढ़ रहा है फल? ये कर्मक क्रियाएं कहलाई। जैसे कि मैंने पुस्तक पढ़ी। किसने पुस्तक पढ़ी? मैंने। तो कर्म आ रहा है यहाँ पर, इसीलिए किस पे पढ़ रहा है वो? क्रिया पर। इसीलिए यह क्या है? सकर्मक क्रियाएं हैं। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए आगे मैं आपको इसकी पहचान बताती हूँ। यदि किसी मतलब कोई क्रिया है, उसमें हमने क्या कर दिया? क्या लगाया, या हमने किसको करके, क्या या किसको करके क्या किया? प्रश्न किया। जब इसको लगाकर हम प्रश्न करते हैं तो हमें जब उत्तर मिल जाए तो हम समझ जाते हैं कि ये क्रिया कैसी है? सकर्मक होती है। अन्यथा जब हमें उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक होती है। जैसे कि हमारा एक वाक्य है कि बंदर केला खा रहा है। तो प्रश्न हमने बनाया, क्या खा रहा है? केला खा रहा है। तो हमें यहाँ पर आंसर मिला। इसी प्रकार दूसरा, बच्चों ने गीत गाया। क्या गाया? तो हमें उत्तर मिला गीत। इसी तरह तीसरा वाक्य देखिए, राघव ने नेहा को बुलाया है। उत्तर नेहा को। किसको बुलाया है? नेहा को। अब इन सभी वाक्यों की क्रियाएं कैसी हैं? सकर्मक है, क्योंकि हमें इसमें क्या मिला? उत्तर मिला। क्या और किसको? प्रश्न करने पर। अब हम और भी वाक्य पढ़ते हैं। अब इन वाक्यों को पढ़िए जो मैं आपको बता रही हूँ। वह सो रहा है। क्या सो रहा है? तो क्या हमें उत्तर मिल रहा है? नहीं, क्या तो कोई सोता नहीं है ना। अब इस वाक्य में सोना क्रिया का कोई कर्म नहीं है, उसका कोई कर्म नहीं है, तो ये क्रिया कैसे हुई? अकर्मक क्रिया हुई। कई बार क्या होता है, सकर्मक क्रिया का अर्थ जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, किंतु उन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होने के कारण वे सकर्मक क्रियाएं भी बन जाती हैं, यानी कहलाती हैं। मतलब वो कह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप तो नहीं होता, लेकिन हमें मालूम होता है कि उसका उत्तर ये है, इस तरीके से अपेक्षा होना, तो वो सकर्मक बन जाता है। तो आइए हम आपको इसे वाक्य द्वारा बताते हैं।
यह हमारा वाक्य है कि वह खा रहा है। तो प्रश्न है क्या खा रहा है? तो हमें पता है कि वो कुछ तो भी खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है या तो फिर फल खा रहा है, खाना खा रहा है, कुछ भी खा रहा है। तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर्म है, जो कि हमें वहाँ पे दिख नहीं रहा, बट अप्रत्यक्ष है, हमें पता है उस तरीके से। तो इस वाक्य में कर्म की संभावना होना, मतलब हमें कुछ संभावना होने के कारण खा रहा है, हमें पता है वो कुछ खा रहा है, तो इसीलिए यह क्रिया सकर्मक हुई। कभी कभी क्या का उत्तर मिलने पर भी क्रियाएं क्या हो जाती है? अकर्मक होती है। अभी हमने पहले आपको बताया जब क्या और किसका हमें उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक होती है, लेकिन कई बार ऐसे भी वाक्य आ जाते हैं कि हमें क्या का उत्तर तो मिल जाता है लेकिन वह सकर्मक क्रिया नहीं होकर अकर्मक होती है। तो आइए हम उसको आपको वाक्य द्वारा समझाते हैं। जैसे वस्त्र फट गया, तो हमने पूछा क्या फट गया? हमारे पास उत्तर है वस्त्र। यहाँ क्या प्रश्न करने पर कर्म नहीं बल्कि कर्ता ही प्राप्त हुआ, क्योंकि वो कर्ता ही है और वो हमें प्राप्त हो रहा है, कर्म नहीं मिल रहा है। हमें उत्तर जरूर मिल रहा है लेकिन वो कर्म द्वारा नहीं मिल रहा है। किसके द्वारा मिल रहा है? वो हमें कर्ता के द्वारा मिल रहा है, इसीलिए वह कैसा होगा? अकर्मक होगा। अतः उत्तर प्राप्त होने के बावजूद कर्म ना होने के कारण फट गया क्रिया अकर्मक ही है, क्योंकि वो फट गया है इसीलिए। तो इस विधि के द्वारा अब आप एक सीमा तक आसानी से अकर्मक एवं सकर्मक क्रियाएं कर सकते हैं। आप प्रश्नों द्वारा पता कर सकते हैं, और ऐसा जिसमें जब कर्म नहीं है उत्तर मिल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इस तरीके से आज हमने क्रिया में अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पढ़ा। धन्यवाद।